हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, दैट इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। एंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट योर कास्ट बेस्ड मार्केट, जहां पर हमने एक एग्जांपल देखा आपकी नकरटर्स कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से प्री कॉलोनियल इंडिया में मार्केट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते थे, और ये सारे मार्केट्स जो ऑर्गेनाइज्ड होते थे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होती थी उसी तरह से मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे। और हमने देखा कि वहां पर कैसे नॉन मार्केट एक्सचेंज हुआ करता था, वाइडर नेटवर्क्स होते थे ट्रेडिंग के, साथ ही साथ में जो है बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये सब कुछ हमें जो है प्री कॉलोनियल इंडिया में देखने को मिलता है। और वहां पर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ ही बहुत कम 1-2 रीजन्स में ही हुआ करता था, अदरवाइज जो है नॉन मार्केट एक्सचेंज हमने इस बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज। मतलब कि देखो बेसिकली ये जो आपका सारा चैप्टर है ये मार्केट के ऊपर बेस्ड है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक बार वापस अगर हम समझें तो देखो सेंटर में है आपका मार्केट, और दो चीजें यहां पर आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? एक है आपकी इकोनॉमी एंड सेकेंड इज योर सोसाइटी, और सोशल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं एक इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। इकोनॉमी का पार्ट कौन है? मार्केट। लेकिन सोशोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। क्या है मार्केट? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि सोसाइटी का ही पार्ट है। और इसे जो है वो प्रूव करने के लिए आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि मार्केट कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है या सोसाइटी से रिलेटेड है। इस एक चीज को हमको यहाँ पर समझना है। सो हमने यहाँ पर जैसा कि डिस्कस किया कि मार्केट्स जो हैं बेसिकली उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला एरिया, सेकेंड यहाँ पर हमको गैदरिंग ऑफ पीपल देखने को मिलती है, गैदरिंग ऑफ पीपल, एंड थर्ड इज योर प्रोडक्ट या कमोडिटी जिसके लिए मार्केट बना हुआ है। ठीक है, ये 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मार्केट के देखे। फिर हमने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा मार्केट को लेके, जो ये कहते हैं कि मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सेकेंडली हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए। एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया वीकली ट्राइबल मार्केट का, जो कि आपके धोराई विलेज, बस्तर डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। सो हमने वहां देखा कि किस तरह से ट्राइबल्स जो हैं वो भी मार्केट में आते हैं, कैसे ट्रेडर्स भी मार्केट में आते हैं, कैसे डिफरेंट कास्ट के पीपल्स भी जो है वो मार्केट के अंदर आते हैं। कौन सी कास्ट के हो आप या कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो मार्केट में आपका क्या पोजिशन होगी, आप कहाँ पर सिट होंगे, ये सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। सो मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि मार्केट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड हमने डिस्कस किया कास्ट बेस्ड मार्केट्स को, कि कास्ट के बेसिस पर जो है किस तरह से मार्केट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। स्पेशली हमने इसको प्री कॉलोनियल इंडिया में देखा, और यहां पर हम एक एग्जांपल देख रहे थे किसका? नकरटर्स कम्युनिटी का। ठीक है, हम इनका जो है एक एग्जांपल देख रहे थे, शायद मेरी स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई, इट्स नकरटर्स। ठीक है, नकर, फिर यहां भी र आएगा एंड देन टर्स। ठीक है, नकरटर्स कम्युनिटी का जो है हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे जो नकरटर्स कम्युनिटीज हैं, यहाँ पर जो पीपल हैं वो ट्रेड जो करते हैं वो अपने किनशिप, अपनी फैमिली, अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो कास्ट के लोग हैं उन्हीं के साथ में ट्रेड करते हैं। क्योंकि एक तरीके से ये जो ट्रेड है ये बहुत ही मतलब वो बोलते हैं ना विश्वसनीय होता है। उनको विश्वास होता है कि हाँ यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। इनका अपना बैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिला, और कैसे प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करते हैं, कैसे पूरी फैमिली के थ्रू इंस्टीट्यूशंस रन हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगेन इस एग्जाम्पल ने हमको प्रूव कर दिया। अब हमको देखना है कि मार्केट्स किस तरह से सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज के बारे में। ठीक है, कि पहले के समय में कौन कौन सी बिजनेस कम्युनिटीज हुआ करती थी, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जस्ट आपको एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखो
आप ऑलरेडी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आपने क्लास 11th में भी बहुत कुछ पढ़ा, 12th में भी आप जो है 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो। सो ये सारी चीजें आपको सोशियोलॉजी और सोसाइटी के बारे में बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हैं। अब मैं जस्ट आपको उन सारी चीजों से रिलेट करूंगी, जैसे मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन है तो कैसे है, चैप्टर भी आपको वही सारी चीजें बता रहा है। ओके, देखो अब स्टार्ट करते हैं। सो मेनी सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैव फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज या कास्ट सच एज नकटर्स। बहुत सी सोशियोलॉजिकल स्टडीज जो इंडियन सोसाइटी पर हुई है वहां ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज के ऊपर फोकस किया गया है या कास्ट के ऊपर फोकस किया गया है। जैसे कि हमने नकटर्स का एग्जांपल देखा, तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि कास्ट सिस्टम और इकोनॉमी के बीच में एक बड़ी ही क्लोज रिलेशनशिप होती है। किसके बीच में? एक तरफ है कास्ट सिस्टम और दूसरी तरफ है आपकी इकोनॉमी। ये है कास्ट और ये है इकोनॉमी। अब दोनों के बीच में जो है बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों है? दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्यों है? दोनों बिल्कुल डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्यों है? जैसे हम देखें लैंड होल्डिंग के बेसिस पर, लैंड राइट्स किसके पास होंगे? सो बेसिकली जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, प्री कॉलोनियल इंडिया या कॉलोनियल इंडिया से ही जो पावरफुल सेक्शंस होते थे सोसाइटी के, उनके पास में लैंड राइट्स होते थे। या फिर मैं कहूं जो अपर कास्ट के पीपल होते थे स्पेशली, उन्हें लैंड राइट्स दिए जाते थे। मतलब कि वो कौन हो गए? लैंड ओनर्स हो गए। तो एक तरीके से उनकी मतलब उनकी कास्ट से उनकी इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड हो गई। सेकेंडली ऑक्यूपेशन का अगर हम एग्जांपल लें, ऑक्यूपेशन, आपकी क्या ऑक्यूपेशन होगी ये कौन डिटरमाइन करेगा? आपकी क्या कास्ट है। ठीक है, जैसे कि आपने चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना, हम सभी ने चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जहां पर 4 कास्ट जो है या 4 वर्ण जो है हुआ करते थे। पहले कास्ट सिस्टम नहीं बोलते थे, वर्ण बोलते थे कि आपका वर्ण क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा कि आप क्या काम करते होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होते थे हमारे ब्राह्मण्स, जिन्हें टॉप पर रखा जाता था। दूसरे कौन है? दूसरे हैं हमारे क्षत्रिय, जिन्हें वॉरियर क्लास कहा जाता था। मतलब अगर आप क्षत्रिय हो, अगर आप वॉरियर क्लास से हो, अगर आप वॉर वगैरह करते हो, आप जो है किसी सिक्योरिटी में हो, तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। इस चीज से ये बिल्कुल अलग है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ये कब की हम बात करें? ये हम एंशिएंट इंडिया की बात करें। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में ये चतुर्वर्ण कॉन्सेप्ट जो है चलता था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए और जब सोसाइटीज बहुत ज्यादा जो है ग्रो करने लग गई, तो उसमें नई नई चीजें, नए नए एस्पेक्ट्स आने लग गए और ब्रिटिशर्स ने आके इस चतुर्वर्ण सिस्टम, मतलब धीरे धीरे जो है ये चतुर्वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम हो गया और आपकी कास्ट बाय बर्थ डिसाइड करने लग गए। और इस कास्ट सिस्टम को और ज्यादा रिजिड किया जब ब्रिटिशर्स आते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अब अगर हम एंशिएंट इंडिया में वापस से पहुंच जाए, तो एक होते थे आपके ब्राह्मण्स, दूसरे हो गए आपके क्षत्रिय, थर्ड कौन होते थे? वैश्य, जिन्हें बिजनेस क्लास कहा जाता था। बिजनेस क्लास या फिर जो ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे। एंड फोर्थ जो सबसे लास्ट में आते थे वो थे शूद्र। शूद्र कौन? जो सर्विस कास्ट, जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। तो कुछ इस तरीके से चतुर्वर्ण सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता था और इसके बेसिस पर आपकी ऑक्यूपेशन होती, मतलब आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर आप किस वर्ण के हो ये डिसाइड किया जाता था। लेकिन जब कास्ट सिस्टम आया तो आप क्या काम करोगे ये आपकी कास्ट डिटरमाइन किया करती थी। तो इस तरह से कास्ट और इकोनॉमी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ ट्रेड एंड मार्केट्स। ये चीज ट्रेड और मार्केट्स में भी उतनी ही ज्यादा सही है कि कास्ट इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो एक तरफ है आपका मार्केट, एक तरफ है इकोनॉमी और एक तरफ है सोसाइटी। मार्केट इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कास्ट और इकोनॉमी एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो यहाँ वो सेम चीज आ गई। सोसाइटी का पार्ट है आपका कास्ट सिस्टम और सेकंड तरफ कौन है? सेकंड साइड पे है आपकी इकोनॉमी और बीच में अगेन मार्केट आ गए। तो वही वो बोल रहे हैं कि मार्केट हो चाहे ट्रेड हो, ये दोनों ही चीजों में कास्ट और इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन दोनों में क्लोज रिलेशनशिप होती है। नाउ इन फैक्ट
Vaishyas constitute one of the four varnas and indication of the importance of the merchant and of trade or business in Indian society since ancient times. अब जो मैंने आपको चतुर्वर्ण सिस्टम यहाँ पर बताया उसमें मैंने आपको वैश्य के बारे में भी बताया कि जो वैश्य मेनली होते थे वो कौन होते थे, जो आपके ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए एंड जो भी बिजनेस करते थे वो सभी, ठीक है। सो ये आ गए आपके वैश्य क्लास के अंदर। सो वहां पे भी आपको यही चैप्टर में बताया जा रहा है कि चतुर्वर्ण में वैश्य भी एक पार्ट होते थे और ये जो है मतलब मर्चेंट्स हो गए, ट्रेड हो गए, बिजनेस हो गए, इंडियन सोसाइटी में इन सारी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है उसे बताया करते थे। कहाँ? एंशिएंट टाइम्स में। However, like the other ones, Vaishya is often a status that is claimed or aspired to rather than a fixed identity or social status. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले चतुर्वर्ण सिस्टम होता था कि आप जो काम करोगे उससे आपकी जो भी मतलब कास्ट होगी उसे डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये चतुर्वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड होता चला गया और कास्ट बाय बर्थ डिटरमाइन होने लगी कि मतलब जैसे वैश्य का बेटा है तो वो भी वैश्य ही होगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो भी वैश्य ही होगा। तो एक तरीके से क्योंकि अब ये एक तरह से बिजनेस क्लास हो गई, एक तरीके से ट्रेडिंग क्लास हो गई, मर्चेंट क्लास हो गई, सो सब ने इसको एज अ मतलब ऐसे वर्ण के अंदर नहीं देखा बल्कि इसको एक स्टेटस की तरह देखा, ठीक है। जैसे बाकी दूसरे वर्ण हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो है आपके शूद्र हो, उस तरह से नहीं देखा बल्कि एक स्टेटस की तरह देखा कि ये जो स्टेटस है ये आपकी आइडेंटिटी बिल्डअप करता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग क्लास हो, आप मर्चेंट्स कैटेगरी के अंदर आते हो, तो इसको वर्ण की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह देखने लगे? स्टेटस की तरह, आइडेंटिटी की तरह। Although there are Vaishya communities such as Baniyas in North India whose traditional occupation has been trade or commerce for a long time, there are some caste groups that have entered into trade. अब वैसे तो जो है वैश्य कम्युनिटीज ही हैं जो कि ट्रेडिशनली मतलब जो है ट्रेड वगैरह और कॉमर्स इन सारी चीजों में लंबे समय से काम करती हुई आ रही हैं। नॉर्थ इंडिया में इन्हें बनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिया। इसे ऐसे भी बनिया लिखते हैं, इसे BANIA ऐसे बनिया भी लिखते हैं। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, आपको भी पता होगा, ठीक है। सो मेनली जो वैश्य कम्युनिटीज होती थी वो ट्रेडिंग के लिए ही बनी होती थी। एंशिएंट इंडिया से ट्रेडिंग कम्युनिटी है मतलब वैश्य है, इस तरह से माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ट्रेड करने के लिए जो है मतलब इस कास्ट के अंदर या इस स्टेटस के अंदर एंटर कर जाते हैं। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ वैश्य जो लोग हैं सिर्फ वही ट्रेड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कौन थे? सो जैसे कि मतलब वो और भी जो भी ग्रुप्स थे वो अपने आप को वैश्य का स्टेटस दे देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज किसका नाम लूं मैं? जस्ट सपोज ये एक श्वेता है और ये एक सुमित है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ट्रेड करते हैं। अब ये दोनों कौन हो गए? अगर ये दोनों ट्रेड करते हैं तो ये दोनों वैश्य हो गए, ठीक है। लेकिन मैं कौन हूं? जैसे सपोज मैं शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ या मैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मैं ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मैं क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करती हूँ, कहीं से भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब मेरा मन क्या होगा कि यार मुझे भी बिजनेस करना है, मैं भी जो है मतलब कि ट्रेड करूंगी तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, तो मैं भी इसी तरह से ट्रेड करने लगी, ठीक है। मैं कौन हूं? मैं सलोनी हूं, मैं भी इस तरह से ट्रेड करने लगी। तो जब मैं इस ट्रेडिंग में अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी तो मतलब मैं अपने आप को वैश्य का स्टेटस दे रही हूं। अभी मैं भले ही किसी भी क्लास किसी भी कास्ट से आती थी बट अब मैं भी वैश्य हो चुकी हूं। और ये एक चीज क्या दिखाती है? अपवर्ड मोबिलिटी। क्या एक चीज दिखाती है? मेनली अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी कब होती है? जैसे मैंने आपको चतुर्वर्ण सिस्टम बताया कि यहाँ पर शूद्र कास्ट है। ये कौन है? ये है आपके सर्विस ग्रुप या सर्विस कास्ट, ठीक है। सो ये जो सर्विस कास्ट है आपकी, इन्होंने अपना स्टेटस राइज करने के लिए, अपनी सोशल पोजीशन को जो है मतलब अच्छा बनाने के लिए वो भी ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो उन्हें भी वैश्य की कैटेगरी के अंदर जो है ताकि इंक्लूड कर लिया जाए। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपवर्ड मोबिलिटी। जब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ऊपर की तरफ मतलब कि ये जो पूरा एक यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है कि ये टॉप पर, फिर ये उनसे नीचे, फिर ये उनसे नीचे, फिर ये सबसे नीचे। सो पहले जब चतुर्वर्ण होता था तो ऐसे कोई ऊपर नीचे ये नहीं होता था कि आप जो है बड़े ही रिस्पेक्टेड रहोगे और आपको बहुत पूछा जाएगा और आप जो है मतलब आपका एक सोशल स्टेटस होगा और जो दूसरी कास्ट के उनका कोई स्टेटस नहीं होगा। ये पहले ऐसे ये सारी चीजें नहीं चलती थी।
पहले सभी इक्वल होते थे, आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट किया जाता था। ये नहीं होता था कि आप जहां भी मतलब जिस भी कास्ट से हो तो आपको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करेंगे और बाकियों को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कास्ट सिस्टम जब बहुत ज्यादा रिजिड होने लग गया तब ये चीजें होने लगी और लोग अपवर्ड मोबिलिटी करने लगे। संस्कृताइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है ना, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन क्या होता है? ये संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो लोअर कास्ट पीपल हैं दे वांट्स टू बिकम लाइक अपर कास्ट पीपल, और उनका स्टेटस जो है लोअर कास्ट पीपल को चाहिए, तो इसलिए वो उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लोअर कास्ट के पीपल अपर कास्ट के लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस में, नॉर्म्स वैल्यूज में, और इससे उनकी कास्ट चेंज नहीं होती बट उनका सोशल स्टेटस राइज हो जाता है। दैट इज संस्कृताइजेशन। यहाँ जो वेरियस ग्रुप्स हैं वो वैश्य के जो है स्टेटस को पाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग मर्चेंट या जो भी जो है मतलब कि बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती थी और उनका सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा होता था। अब आया यहाँ पे समझ में। नाउ लाइक द हिस्ट्री ऑफ ऑल कास्ट कम्युनिटीज, इन मोस्ट केसेस देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट स्टेटस और आइडेंटिटी एंड कास्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन। अब जैसे बाकी और भी कास्ट कम्युनिटीज होती हैं तो बहुत सारे केसेस में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कास्ट स्टेटस और आइडेंटिटी के बीच में और कास्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन। मतलब कि और भी ढेर सारी कास्ट कम्युनिटीज होती हैं, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज होती हैं, और बहुत सारी जगह पर उनके कास्ट का स्टेटस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कैसी किन ऑक्यूपेशंस में वो वर्क करते हैं, इन सब में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे टाइम साथ में कास्ट सिस्टम रिजिड होता चला गया। द ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज इन इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली वैश्य। अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज है, मतलब पहले से ही जो बिजनेस करती हुई आ रही हैं इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य कम्युनिटी ही नहीं है बल्कि और भी डिफरेंट रिलीजियस और अदर कम्युनिटीज हैं, जैसे पारसी हो गए, सिंधी हो गए, बोहरा हो गए, जैन हो गए। ये सभी भी जो है इंडिया में बहुत लंबे समय से ट्रेड करते हुए चले आ रहे हैं। सो डिफरेंट जो है ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज हैं जिनके बेसिस पर मार्केट पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है। एंड मर्चेंट कम्युनिटीज डिड नॉट ऑलवेज हैव अ हाई स्टेटस फॉर इन सोसाइटी। अब एक और दूसरा पॉइंट देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी हमने देखा कि कैसे जो है ये सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे कास्ट और इकोनॉमी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। वैश्य कम्युनिटीज के बारे में स्पेशली हमने यहाँ पर डिस्कस किया। किसके बारे में? जो आपकी वैश्य कम्युनिटीज हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे जो है वो ट्रेड किया करती थी, और ये कौन थी? ये ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में और भी बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि इमर्ज होना स्टार्ट होती हैं, जैसे पारसी, जैन हो गए, आपके बोहरा हो गए, आपके सिंधी हो गए, ये सब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो वैश्य कम्युनिटीज के जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज होते थे उनका एक बहुत ही अच्छा सोशल स्टेटस होता था, मतलब उनकी एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीजें। लेकिन हर एक कम्युनिटी की या हर एक ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी की या मर्चेंट कम्युनिटी की सेम रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर या सेम सोशल स्टेटस सोसाइटी के अंदर नहीं होता था। अब ऐसा क्यों कि कुछ कम्युनिटीज का जो है बहुत अच्छा सोशल स्टेटस है और कुछ कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है? क्यों ऐसा क्यों होता था और वो कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज थी? सो लाइक फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन सॉल्ट वाज कंट्रोल्ड बाय अ मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप बंजारास। आपने बंजारास के बारे में सुना होगा कि बंजारे कौन होते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने जो भी उनके डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके साथ में घूमते फिरते रहते हैं, अपने पेस्टोरलिस्ट्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं? देखो, जब कॉलोनियल टाइम चल रहा था ना, मतलब जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल था, तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स सॉल्ट वगैरह में ट्रेड करते थे और साथ साथ में ये जो सॉल्ट का ट्रेड होता था कि एक जगह से दूसरी जगह सॉल्ट लेके जाना है, तो इसमें बंजारे जो होते थे वो इनकी जो कॉलोनियलिस्ट है उनकी बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे। और ये कौन है? ये मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ही पिछड़े वर्ग हम बोल सकते हैं, और इन्हें हम बंजारे कहते हैं। इन बंजारों की वो सेम सोशल स्टेटस या वो सेम पोजीशन सोसाइटी के अंदर नहीं थी जो कि हमें वैश्य
सिंधी, बोहरा या जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस या बिजनेस कम्युनिटीज की देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों था, क्या कारण था इसका? सो इन ईच केस द पर्टिकुलर नेचर ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड ethos गिव राइज टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस। हर एक केस में कम्युनिटी का क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह के ईथोस हैं, किस तरह के वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। To understand the operation of markets in India, both in earlier periods and at present, we can examine how specific arenas of business are controlled by particular community. So basically, जो हमने यहाँ पर देखा कि बंजारा जो कम्युनिटी है, उन्हें वैसा स्टेटस क्यों नहीं मिला? क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और वो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ईथोस के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए हर एक टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। जैसे हम जो वैश्य वगैरह कम्युनिटीज की बात करें तो हम कब से स्टार्ट करें? एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते करते आए हैं। यहाँ हम डायरेक्ट कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हमें ये एक चीज समझना है कि इंडिया में मार्केट्स किस तरह से ऑपरेट होते थे, तो हमको उससे मतलब पहले के पीरियड में और आज के टाइम में भी, तो हमें डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस भी आइडेंटिफाई करना होगा कि बिजनेस एग्जैक्टली किस तरह से हुआ करते थे और उन्हें कौन कौन सी कम्युनिटीज जो हैं वो कंट्रोल करके रखा करती थी। One of the reason for this caste-based specialization is that trade commerce often operate through caste and kinship networks, such as we have seen in the case of the Nakatas. अब एक जो रीजन है कि caste-based specialization जो है वो ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि कास्ट और इकोनॉमी का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड बिजनेस होता है वो अपने किनशिप, अपने कास्ट नेटवर्क्स के थ्रू ही किया जाता है। जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी कॉमर्स हो रहा है, जैसे हमने नकटर्स कम्युनिटीज के बारे में देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। सो बिकॉज बिजनेसमैन आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अदर्स of their own community or kin group, they tend to do business with such networks rather than with others outside. क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादातर अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को ट्रस्ट करते हैं। आप भी मान लो कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो उस बिजनेस में ट्रेड वगैरह आप करोगे तो आप सोचोगे यार जो मेरे साथी लोग इसमें ऑलरेडी हैं मैं उनके साथ में क्यों ना करूं, क्योंकि वो मेरे ट्रस्ट वर्दी पीपल हैं, मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ इजीली। हो सकता है कल को वो जो है मेरे साथ में ट्रेड करें, पता चला मैंने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया, उसने बाद में मुझे पैसे रिटर्न ना करे, तो मैं किसी आउटसाइडर से बेटर है कि अपनों के ही साथ में ट्रेड कर लूं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। और इस एक टेंडेंसी जो ये बनी हुई है इसकी वजह से कास्ट मोनोपोली बिजनेस के अंदर बन जाती है कि कुछ ही पर्टिकुलर कास्ट के पीपल हैं जो सबसे ज्यादा जो है ट्रेड वगैरह करेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम्स में अगर मैं बात करूं तो आपने भी ये चीजें सुनी होंगी कि सिंधी जो होते हैं, सिंधी जो कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं बिजनेस वगैरह में, ये एक चीज हमने सुनी हुई है। जो बनिया होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं आपके बिजनेस वगैरह में। और आप जिस रीजन में रहते हो, जिस भी आप लोकेलिटी में रहते हो, लाइक नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट और ईस्ट, इन सारी चीजों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप अपने रीजन में जहां भी रहते हो, जो भी आपकी लोकेलिटी, आपके आसपास के लोगों के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके जो दादा दादी हैं घर पे, उनके साथ में डिस्कस करो कि आपके टाइम में कौन सी ऐसी बिजनेस कम्युनिटीज मेनली हुआ करती थी जो सबसे ज्यादा बिजनेस करते थे, जो ट्रेड किया करते थे। और आपको फिर पता चलेगा कि बिजनेस में डोमिनेशन कौन सी कास्ट या कौन सी क्लास ने जो है बना के रखा हुआ है। आज तो खैर मॉडर्न इंडिया में सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, बट बेसिकली ये कास्ट और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हो गई और मार्केट कैसे इनके बीच में आ गया। ठीक है, ये आपको चीजें और अच्छे से जानने को मिलेगी जब आप खुद से इन पर रिसर्च करोगे। क्लियर है? आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में जो है डिस्कस किया और कैसे मार्केट जो है वो सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सोसाइटी के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ढेर सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस करे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम देखेंगे मार्केट्स कॉलोनियल इंडिया में और हमारे जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। ये सब भी हम जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म जानेंगे, कमोडिटाइजेशन, ये सब कुछ क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और इसके साथ में मैग्नेट बिन्स की वेबसाइट को हमको कैसे एक्सेस करना है। सो देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि सारे लेक्चर्स आपको इजीली यूट्यूब पर तो अवेलेबल हो ही जाते हैं, साथ ही साथ में आपको मैग्नेट बिन्स की ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अब सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स चाहिए जहां की क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना लगे, हमारी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, अच्छे से अपना पढ़ लें। सो मैग्नेट बिन्स की वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हो।
जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना, यहाँ पर आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स। जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आएंगे। जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल भी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। सो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें भी इसके बारे में बताओ और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, और वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ में। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट जो है इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।